हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिक्शनरी के कुछ और मेथड्स के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर हमें डिक्शनरी में कोई डेटा रिमूव कराना है तो हम कैसे उसे रिमूव करते हैं डिक्शनरी से, वही मैं बताने वाली हूँ आज। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे अगर हमें कोई डेटा डिक्शनरी से रिमूव कराना है, कोई आइटम्स, तो हम कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे सिंपल माई डिक करके माई वेरिएबल नेम है। यहाँ पे देख रहे हो माई डिक करके मेरा वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट है। उस वेरिएबल नेम पे हम यहाँ पे डॉट एंड देन पॉप, और उसके बाद से राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर हमें की नेम डालना होता है, की नेम देना होता है। देन वो की नेम पूरा रिमूव हो जाता है। जैसे कि अगर मुझे ईयर रिमूव कराना है, सपोज ईयर मुझे रिमूव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप रिमूव पॉप मेथड के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर एंड देन उसके डबल कोट के अंदर हमें की नेम देना होता है। तो हम की नेम देंगे तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा डिक्शनरी से, ठीक है। तो ये रिमूव अगर करना है तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो डिक्शनरी का आइटम। तो चलिए मैं आउटपुट दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ईयर नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ईयर रिमूव कर दिया है। तो इस वजह से हम इस मेथड का यूज़ करके यह रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी का कोई भी आइटम्स, ठीक है। और एक ये होता है, जैसे कि और एक मेथड होता है पॉप आइटम, ठीक है। तो इस मेथड का क्या वर्क होता है, जैसे कि ये लास्ट वन रिमूव करेगा, ठीक है। जो भी, जैसे कि मेरा ईयर रिमूव हो जाएगा, लास्ट का आइटम जो भी है वो रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मैं रन करके आउटपुट दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सेकेंड आउटपुट जो आया है मेरा, वहाँ पे ईयर नहीं आया मेरा, क्योंकि ये लास्ट वन रिमूव करता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे लास्ट कुछ और दे देती हूँ, बुक वन, एंड देन यहाँ पे दे देती हूँ पाइथन, ओके। तो ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। चलिए हम रन करके देखते हैं कि ये किसको रिमूव करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये लास्ट वन आइटम जो भी मैंने ऐड किया था वो रिमूव हो गया, क्योंकि ये लास्ट को ही रिमूव करता है, ठीक है। लास्ट आइटम जो भी है अपनी डिक्शनरी में वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये वर्क होता है पॉप आइटम का, ठीक है। और एक होता है, जैसे कि आपको इस तरीके से भी अगर रिमूव करना है तो आप इस तरीके से भी रिमूव कर सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सपोज मैंने एज दिया, ठीक है, मुझे एज रिमूव कराना है। तो यहाँ पे आप सिंपली डेल करके एंड देन ऐसे करोगे। यहाँ पे देख लो मैंने जिस तरीके से किया है, यहाँ पे उस तरीके से आप करोगे तो ये उस तरीके से भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वे है डिक्शनरी का रिमूव करने का। जो भी आपको जैसा यूज़ करना है आप वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे आउटपुट आया मेरा, यहाँ पे एज नहीं आया हमारा आउटपुट में, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज रिमूव किया है, तो इसलिए एज हमें नहीं दिखा है। तो हमने देखा पोप आइटम एंड टेल, ठीक है। ये 3 देखा हमने, और ये तीनों रिमूव के लिए यूज़ होता है। पोप आइटम वो लास्ट का ऑटोमेटिकली लास्ट का डिलीट करेगा डेटा, बट बाकी सब में आप जो डेटा दोगे, जैसे पॉप एंड डेल में जो भी आप डेटा जो आइटम दोगे की नेम, वो की नेम का पूरा ये रिमूव कर देगा। की नेम एंड वैल्यू जो भी है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में रिमूव कर सकते हो कोई भी आइटम। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।